तुम्हें क्या लगा? बस इतना ही, हम यहाँ पर ही रुक जाएंगे। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो आज हम फिर से कमबैक किए हैं इसके साथ। देखो ना, जैसे हमने वादा किया था कि हम कभी ना रुके थे, कभी ना रुकेंगे और अभी भी रुके नहीं है, चलते जाएंगे। किसी के कहने पर क्या हम रुक जाएंगे नहीं, क्योंकि हम ये पैसे के लिए, व्यूज जो आप सब्सक्राइबर के लिए काम नहीं करते। आप चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ सीखते रहिए, मजे लेकर पढ़ते रहिए, आपका सिर्फ इतना ही काम है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कैलकुलस का जो बेसिक फाउंडेशन, लिमिट्स और एक गल्प कथा के साथ। आज हम पहले एक क्या बोलेंगे, एक स्टोरी बोलेंगे। हम तो स्टोरी सुनाएंगे ना। और क्योंकि यूट्यूबर्स क्या है, यूट्यूबर्स तो कंटेंट क्या डाल रहे हैं यूट्यूब पे, यूट्यूबर्स तो मजाक कर रहे हैं। कंटेंट क्या डाल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो आप लोग तो समझ ही जा रहे हो, अच्छे से जानते हो कहाँ पर किसने किसको बोला था। तो भैया वो ठीक है, कोई एकेडमी था, टीचर था, तो वो छोड़ो, हमें क्या उस पे देखना। अगर कोई महीने का एक कोर्स का 27,000, 35,000, 1000 ले, और दूसरा और एक वही कंटेंट, उससे बेहतर कंटेंट, ज्यादा परिश्रम करके 2,000, 2,500, 3,500 में ले, तो वो तो बुरा हो जाएगा ना, उनका तो धंधा चौपट होगा। तो ऐसा होता रहेगा। लेकिन हमारा कोई वो वाला नहीं है, तो पढ़ते रहो। हम तो यूट्यूबर है, कंटेंट क्या डाल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो मजाक से शुरू करते हैं, एक गल्प बोलते हैं, गल्प कथा सुनाते हैं, स्टोरी। पहले तो हम ऐसे ही बेसिक फाउंडेशन से, क्योंकि मैथमेटिक्स से हम वो वाला नहीं, कंपटीशन के लिए सिर्फ मैं एक बात बोल रहा हूँ, तो कि किसी को सिर्फ अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन हर एक जो चीज़ पे मज़ा नहीं आता है, लेकिन वो परीक्षा नंबर के लिए सीख रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व करना सीख रहे हैं, वो वाला चीज़ में सा भी विश्वास नहीं करता। अगर तुम्हें प्रॉपरली क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऑन द टॉप ऑफ दैट, अगर आपको उस चैप्टर को, उस पर्टिकुलर चैप्टर और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक्स को, हर एक नुक्स और कॉर्नर्स को जानते हैं, और हर एक जो टॉपिक हो उसको दिल से फील कर सकते हैं, और आंखें बंद करते ही उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, आंख के सामने वो विजुअलाइज हो जाए, तब आप उस सब्जेक्ट में महारथी हो। नहीं तो भैया पानी गर्म, ठीक है ना। ऐसे जो मतलब जो कुछ स्टूडेंट्स है उसमें उसको मज़ा नहीं आता, वो सिर्फ परीक्षा में नंबर लाना है, कोई एग्जाम को क्रैक करना है, इसलिए सीखते हैं। आर्ट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन बाय प्रैक्टिसिंग मच एंड मच, वो जो सॉल्व करने का आर्ट जो है क्वेश्चन को, वो आजमा लेते हैं। लेकिन वो चीज़ मैं विश्वास नहीं करता। तो ज़्यादा बातें ना करते हैं, हमारा आज का जो स्टोरी शुरू करते हैं। तो बात है हमारा 17वीं सेंचुरी का। तो हमारे वो बड़े मैथमेटिशियंस चाचा थे। कौन थे वो? पहले तो बर्नौली, उसके बाद कौन था? लियोनार्ड ऑयलर। इन दोनों ने हमें एक महत्वपूर्ण, जो आज के दिन में हम मैथमेटिक्स लवर्स को बहुत ही, मतलब ये जो कैलकुलस आया था उसके बहुत पहले ये आया था। 17वीं जो शताब्दी है उसमें जो ऑयलर और बर्नौली साहब ने हमें कंसेप्ट ऑफ फंक्शन दिया था, अपेक्षक। इस अपेक्षक के जो धारणा मिलते मैथमेटिशियंस काम पे लग गए, डिटेल एनालिसिस ऑफ फंक्शन में लग गए। हर एक फंक्शन का कुंडली निकाल रहे थे, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, हर एक पॉइंट पे वैल्यूज, मतलब स्पेशल क्रिटिकल पॉइंट्स देख रहे थे, मतलब ग्राफ एनालाइज कर रहे थे, सब कुछ डिटेल एनालिसिस ऑफ फंक्शन में वो लगे रहे थे। लेकिन एक दिन आ गया ऐसा, मतलब सर पे एकदम आसमान गिर गया, जमीन से तरह से एकदम जमीन खिसक गया पैर तले से। ऐसा ही एक घटना घटा कि क्या हुआ, कुछ टाइप्स का वो फंक्शन मिल गया। जैसे मैंने अगर पहले तो बोलूं, कोई एक फंक्शन दिया है आपके पास, मानो कि वो आपके पास fx इक्वल्स टू एक सिंपल सा जो हर लोग बताते हैं, x² - 4 डिवाइडेड बाई x - अभी इस फंक्शन का, ऐसे बहुत सारे फंक्शन का क्या था, और एक फंक्शन देता हूँ fx इक्वल्स टू sin x डिवाइडेड बाई x। ऐसे जो फंक्शंस था उनका वैल्यू एनालाइज कर रहे थे, उसको डिटेल एनालिसिस कर रहे थे। तो जब वैल्यू पकड़ते थे, हर एक पॉइंट पे, हर एक डोमेन के हर एक इनपुट से आउटपुट देखते थे,
तो वो x के किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मान लो आपको बोला गया है x इक्वल्स टू 1 के लिए इसका वैल्यू क्या होगा, x के जगह 1 पुट कर दीजिए, 1 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2, तो क्या होगा 1 माइनस 4 ऊपर तो -3 नीचे -1, तो आंसर आएगा 3। भैया ठीक है, f इक्वल्स टू 3 पे निकालो, तो निकाल देंगे p स्क्वायर माइनस 4 बाई 3 माइनस 2, p स्क्वायर मतलब 9, 9 माइनस 4 5 बाई 2 मतलब सिर्फ 3 माइनस 2 1 होता है। उसके बाद f इक्वल्स टू 2 में अभी निकाल के दिखाओ भैया, वो भी निकाल देंगे, अच्छे निकाल देते हैं। x की जगह 2 तो 2 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2, 2 स्क्वायर मतलब 4, 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 मतलब क्या है ये 0/0। हो गया ना, हो गया ना, काम खत्म, पत्ता कट। तो यहाँ पर जो आ गया है आपका f2 पे जो फंक्शन का वैल्यू आया है वो है 0/0। और तब तक मैथमेटिशियंस को जितना पता था और आज तक भी उतना ही पता है कि 0/0 होता है एक फॉर्म जो है अनडिटरमाइंड या नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, एंड लिख रहा हूँ तो नॉट डिफाइंड, ठीक है। मतलब ये जो चीज है इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। मतलब जैसे 4/2 से हम क्या मतलब इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा, तो हम कैसे समझते थे कि डिनोमिनेटर के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से ऊपर वाला न्यूमरेटर मिलेगा। जैसे 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 2, तो न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर के साथ 2 मल्टीप्लाई करने से न्यूमरेटर को मिला, तो ऐसे ही इसमें 0 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 0 मिलेगा, तो वो देखेंगे 0 के साथ 1 मल्टीप्लाई करने से भी 0 मिलता है, 0 के साथ 2 मल्टीप्लाई करने से भी 0 मिलता है, 0 के साथ 3 मल्टीप्लाई करने से भी 0 मिलता है। तो ये सब पॉसिबल है, इन तीनों में आंसर सेम ही आ रहा है, तो इन तीनों को हम मतलब मर्ज करके हम लिख सकते हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं कि 1, 2 और 3 इक्वल है, ये मिल रहा है, लेकिन क्या 1, 2, 3 सब इक्वल है? 2 मतलब तो है 1 + 1, मतलब 1 से ज्यादा, तो 1 कैसे 2 का इक्वल हो सकते हैं, 2, 3, 1, 2, 3 कैसे इक्वल हो सकते हैं, which is contradiction, which is contradiction। जो हमने सोचा था कि कुछ मल्टीप्लाई करने से आएगा वो नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा जो क्वोशंट होता है ना, एक से डिवाइड करने से, एक नंबर से और एक नंबर को डिवाइड करने से जो चीज़ आता है ना वो हमेशा एक ही आता है, एक केस में एक ही आता है, एक सिंगल, एक यूनिक आता है। तो यहाँ पर तो यूनिक नहीं है, बहुत सारे आंसर है, और यहाँ पर जो दे रहे हैं ये कॉन्ट्रडिक्शन है, एकदम गलत। मैथ्स की दुनिया में एकदम ये सब एग्जिस्ट नहीं करता है कि 1, 2, 3 इक्वल। ये जो चीज़ है 0/0 इसका कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं था, उसको एक फाइनाइट वैल्यू ऐसा नहीं किया जा सकता, इसलिए 0/0 जो है वो था अनडिफाइंड। तो ये क्या करें, अगर अनडिफाइंड क्योंकि था तो हमें तो इस पर्टिकुलर 2 वैल्यू पे इस फंक्शन का, इस पर्टिकुलर फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते। तो क्या हम बैठे रहेंगे, क्या हम नहीं निकाल पाएंगे, क्या करेंगे, तो उसका ही। अब अगर ये प्रॉब्लम ना आता ना बच्चों, जैसे इस फंक्शन का देखो x इक्वल्स टू 0 पे इसका वैल्यू f0 क्या होगा, sin 0, sin 0 क्या होता है, ये डिग्री में इनपुट जाएगा, डिवाइड बाय 0, so sin 0 क्या होता है 0 डिवाइड बाय 0। सिमिलरली दिस इज आल्सो नॉट डिफाइंड फॉर एंटी लिख देते हैं, अब से हम नॉट डिफाइंड के एंटी लिखेंगे, ठीक है। तो फिर से अनडिफाइंड आ गया, तो इस ऐसे हम क्या सिर्फ करते रहेंगे, ऐसे ही हमारा चलते जाएगा। जैसे इसका जो है अगर ग्राफ निकालते, ग्राफ नीचे ना, ये x है, इस पे y है ना, x और x इस पे, तो ये होगा 2 -2 होगा और ये +2 होगा, तो ये होगा ग्राफ। और क्योंकि यहाँ पर 2 पे जो है ना इस फंक्शन का 2 पे अनडिफाइंड है, मतलब यहाँ पर 2 पोजीशन में ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, 2 पोजीशन में ग्राफ, और यहाँ पर नहीं, ये तो y एक्सिस का है। यहाँ पर मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पर जगह, तो इस जगह पर 2 के बराबर इस जगह पर जो ग्राफ का है ना, यहाँ पर होलो सर्कल बना देंगे, जहाँ पर ये गोला बना देते हैं, सर्कल बना देते हैं, वहाँ पर ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब कोई लोग ऐसे दौड़ के आए तो यहाँ पर गिर जाएगा। ऐसा ही फंस गए थे, तब किसी को कानों का भनक नहीं लगा था, किसको अंदाजा नहीं था कि क्या क्रांति आने वाला था मैथमेटिक्स की दुनिया में, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज का आगमन होने वाला था मैथमेटिक्स की दुनिया में, जो था सस्पेंस रखना। वो हुआ था 1831 में, आई थिंक
1829 साल में ऑगस्टीन लुईस और कॉची साहब ने जो भैया कंसेप्ट दिया था, वो चीज़ हमारे कैलकुलस के जीवन में मतलब मजा ला गया था। जो कैलकुलस का बेसिक फाउंडेशन था, जो हम आज पढ़ने वाले हैं लिमिट, वही का कंसेप्ट फंक्शन ऑफ लिमिट का कंसेप्ट दिया था इन तीन मैथमेटिशियंस चाचा ने, ऑगस्टीन लुईस और कॉची साहब ने, कॉची चाचा ने। तो उसके बाद तो क्या भैया, मतलब वो कॉन्सेप्ट था ऐसा, उन्होंने ऑब्जर्व किया था ऐसा कि ये वाला जो फंक्शन था सिंपल वाला का, ऑगस्टीन लुईस और कॉची चाचा ने 1821 साल में देखा था कि अगर f2 है, f x equals to 2 है, तो x equals to 2 पे fx 0/0 मतलब नॉट डिफाइंड हो जाता है। लेकिन अगर f 2 ना हो, 2 के बहुत पास हो, जैसे 1.99 मतलब 2 के बहुत पास है, तो अगर 1.99 की वैल्यू देखें तो क्या होगा, 1.99 का होल स्क्वायर माइनस 1.99। इसको कैलकुलेट करके देखो, 1.99 into 1.99 जो होगा, उससे निकालेंगे हम 4 को, उसको ये जो आता है ऊपर वाला माइनस 0.0399, नीचे कुछ आएगा, नीचे भी कुछ आता है, ठीक है, 2 से यहाँ पर माइनस में आएगा, ठीक है, 2 से किया और 0 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन मतलब कुछ डिवाइडेड बाय कुछ, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग आएगा, वो नॉट डिफाइंड नहीं होगा, वो अनडिफाइंड नहीं होगा, वो नॉट डिफाइंड नहीं होगा। दिस इज करेक्ट। तो अगर हम 2 के बहुत पास, 2 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू पे देखें तो फंक्शन का वैल्यू अब एग्जिस्ट कर रहे हैं, बहुत पास लिया है देखो। और अगर आप 1.99999999 तक जाए तो 1 लगा देना या 0 लगा कम कर देना, ऐसे बहुत 1.99 बहुत पास ले 2 का इस पोजीशन का, जिसमें वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता मेन फंक्शन का, इस पोजीशन में भी है। अभी देखते हैं 2 से थोड़ा सा बड़ा लेने से भी होता है ये, जैसे f ऑफ 2.00000001 जब तक जाना है लगा देना। मैं तो थक गया और इसको तो कैलकुलेट करने में आसान होगा, ज़्यादा बनाने लेके। तो इस x का होल स्क्वायर माइनस 1, तो 2.60 लगाया था ना, 2.601 होल स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई दिस माइनस 2। तो ये चीज से 2 माइनस करेंगे तो 0.601। अभी देखो डिनोमिनेटर में जो है ना, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ तो आया है, 0 पॉइंट समथिंग 0.0000001 आया है, तो मतलब कुछ तो है। अगर ऊपर वाला 0 भी हो जाता है ना तो प्रॉब्लम नहीं। अगर 0 डिवाइडेड बाई 2 है ना, इसका आंसर 0 आता है, क्योंकि 2 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 0 आता है, ऊपर वाला आता है, तो 0 इसका आंसर 0 आएगा। 0 भी आ सकता था लेकिन नॉट डिफाइन नहीं है। तो और ऊपर वाला तो 2 से थोड़ा सा बड़ा है, स्क्वायर करने से भी 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो इसका स्क्वायर 4 से थोड़ा सा बड़ा होगा और 4 पॉइंट समथिंग होगा, और यहाँ पर -4 करेंगे तो समथिंग बच जाएगा, तो समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग वो भी एग्जिस्ट करेगा। मतलब जिस पॉइंट पे हमें फंक्शन का वैल्यू जिस x इक्वल्स टू 2 पे नहीं मिल रहा था, जिस पॉइंट पे हमें फंक्शन का वैल्यू फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता था, अस्तित्व ही नहीं था, उसके थोड़ा सा उसके लेफ्ट साइड से मतलब थोड़ा सा छोटा वैल्यू से हम देखे, बहुत पास देखे, तो इसका जो फंक्शन का ग्राफ था वो एग्जिस्ट कर रहा था। और अगर राइट साइड से मतलब इस साइड से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेके अगर पास आते थे, उस साइड से देखे भी तो फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा था। मतलब इसी कंसेप्ट को लगाकर हम यहाँ पर कह सकते थे, लेकिन एक्यूरेटली एग्जैक्टली x इक्वल्स टू 2 पे तो हमें फंक्शन का वैल्यू नहीं आया था, तो हमें x का वैल्यू तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 2 जैसा लेना था। मतलब x अप्रोचिंग टू 2, एग्जैक्टली 2 नहीं है, x अप्रोचिंग टू 2, x टेंडिंग टू 2 या अप्रोचिंग टू। इसका मतलब है x टेंड्स टू 2, इसको हम पढ़ते थे, इसका मतलब है x 2 से अगर 2 से आसपास है, मतलब 2 से अगर छोटा हो तो ऐसा होगा 1.9999, 2 से छोटा ऐसा नंबर जो बहुत पास है। और एक वैल्यू हो सकता है वो है 2 से थोड़ा सा ही बड़ा 2.0000001।
ऐसा मतलब टू से थोड़ा सा छोटा या से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेके भी फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट करता है, और इसी को हम एक्सटेंडिंग टू लिखते थे, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते थे। तो इसी चीज को उन तीनों भाई साहब ने लिखा, ऑब्जर्व किया, लेकिन हमें तो x = 2 पे करना था जो अनडिफाइंड है। तो हम क्या करें, डायरेक्टली तो ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब ये अप्रोचिंग का बात आया है, तो यहाँ पर लिखते थे लिमिट, मतलब टू का वैल्यू जो x का वैल्यू एक लिमिट में रहना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 मतलब तकरीबन 2 है, इक्वल्स टू एग्जैक्टली 2 नहीं है, ऑफ fx इक्वल्स टू समथिंग आएगा। और fx यहाँ पर क्या है, fx है आपका लिमिट x टेंडिंग टू 2, fx है आपका x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2। पहले आप क्या करते थे, यहाँ पर a² - b², 4 को 2² लिख सकते थे, तो a² - b² का फॉर्मूला लगा के x - 2 इंटू x + 2 डिवाइडेड बाई x - 2। तो बहुत सारे लोग क्या करते थे, कैंसिल कर देते। लेकिन भैया याद रखना कि x = 2 पे वैल्यू देखना है। अगर यहाँ पर 2 दे दे तो 2 - 2 डिवाइड बाई 2 - 2 मतलब 0/0 आया था, और 0 से 0 के से काट सकते हैं, ये तो अनडिफाइंड है, तो वो चीज़ गलती कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर सेम चीज़ अगर करे, यहाँ पर भी फैक्टराइज करे, डायरेक्टली लिख देते हैं x - 2 x + 2 अगर लिखे, अभी यहाँ पर x - 2 कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि x क्या है, अप्रोचिंग टू 2 मतलब इक्वल टू 2 नहीं है। अगर 2 से थोड़ा सा छोटा मतलब 1.999 है, -2 है, तो 0.0 समथिंग होगा, या तो सेम चीज यहाँ पर भी होगा, माइनस समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग, 0 नहीं है, समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग, कुछ तो है, तो कुछ डिवाइड बाई कुछ तो होगा, मतलब ये डिफाइंड होगा, और यहाँ पर तो 2 + 2 4 होगा। तो यही चीज तब हम इसको काट सकते हैं, क्योंकि कोई भी नॉन जीरो डिवाइड बाई नॉन जीरो अगर हो तो टर्म, वो नॉन जीरो टर्म डिवाइडेड बाई नॉन जीरो टर्म, अगर दो सेम नॉन जीरो टर्म डिवाइड बाई नॉन जीरो टर्म हो तो काट के 1 लिख सकते हैं। लेकिन 0/0 को हम काट नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड था, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम काट सकते हैं। ये जो लिमिट का अप्रोच फंक्शन का, कोई भी फंक्शन में जो जिस पोजीशन में जिस पॉइंट पे हम फंक्शन का वैल्यू नहीं देख सकते थे, वहां पर हम लिमिट लगाते थे, मतलब उसके आसपास ये जो चीज है ना, थोड़ा सा पास से, लेफ्ट साइड से थोड़ा सा पास जाते थे और राइट साइड से थोड़ा सा पास जाते थे। ये जो वैल्यू है ना 1.999 2 पे नहीं देख सकते, लेकिन कैसे देखेंगे, 1.999 ऐसे ऐसे, और थोड़ा सा बड़ा मतलब 2.00001, इनको बोलते थे नेबरहुड, इनको बोलते थे नेबरहुड ऑफ लिमिट, नेबरहुड इसको बोलते थे नेबरहुड। मतलब कोई भी फंक्शन जिस पॉइंट पे, जिस x = a पॉइंट पे अगर एग्जिस्ट नहीं करता, अगर इस पोजीशन में एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर इस पोजीशन में x = a पे डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता, तो x से थोड़ा सा बड़ा या x से थोड़ा सा छोटा देखेंगे, ठीक है। अगर a से थोड़ा सा छोटा x और a से थोड़ा सा बड़ा x लेके हम देखेंगे, मतलब नेबरहुड में, उसके आसपास में चेक करेंगे। तो इसमें तो यही चीज था जो हमारा इतना बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करवा दिया। मतलब हमें पता भी नहीं था मतलब क्या आने वाला था। मतलब कोई भी फंक्शन का अगर किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं करता ग्राफ, मतलब इसका मतलब वैल्यू भी नहीं है, तो हम अंदाजा लगा सकते थे क्या होना चाहिए था। और इसी चीज को बहुत सारे को कंफ्यूजन हो जाते हैं कि क्यों हम, ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि क्यों हम लेफ्ट साइड से और राइट साइड से पास आके देखते थे। उसका एक मैं स्टोरी बताता। तो हमारा तो पहला स्टोरी तो खत्म है, जिसमें हमने क्या जाना था कि पहले तो हमें हमारे बार्नौली और ऑयलर चाचा ने क्या किया था, फंक्शन का कंसेप्ट दिया था। फंक्शन का कंसेप्ट का डिटेल एनालिसिस करते करते वो फंस गए थे कि क्या करने थे, फंक्शन का पर्टिकुलर वैल्यू जो है पॉइंट पे, फंक्शन का पर्टिकुलर कोई फंक्शन, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन जैसे f(x = x² - 1 डिवाइड बाई x - 1), इस पे x = 1 पे वैल्यू निकलने में फंस गए थे। तो ऐसे बहुत सारे जगह फंसने में, अनडिफाइंड आने में, तो क्या वो रुक जाएंगे? नहीं भैया। तो 1831 में ऑगस्टिन लुईस और कॉची साहब ने दिया था हमें फंक्शन का लिमिट का जो कंसेप्ट, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, उससे ही हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था। तो अगर ये समस्या में हम इस प्रॉब्लम में नहीं फंसते तो वो चीज़ नहीं आता। तो इसीलिए हमेशा अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है
तो प्रॉब्लम का सलूशन भी थोड़े दिन में आएगा। तो हमेशा अगर आपके जीवन में वर्तमान में आप कष्ट में है, आप प्रॉब्लम में है, तो ये सोच के खुश रहिए, तब दुख ना करिए और खुश रहिए ये सोच के कि सामने आपके लिए कुछ बड़ा कुछ वेट कर रहा है, बहुत अच्छा सा। तो ये स्टोरी तो खत्म। मतलब हमेशा मैं ऐसा नहीं कि डायरेक्टली चैप्टर खोल दूँ, कंसेप्ट बताऊँ, मैं वो हिस्ट्री कैसे जनरेट हुआ, क्यों हम पढ़ते हैं और ज़रूरत क्या था इसका, वो चीज़ डिस्कस किया। मतलब व्हाट वाज द नेसेसिटी, व्हाट वाज द नेसेसिटी ऑफ दिस चैप्टर। हमेशा देखना है कि किस ज़रूरत है, क्या ज़रूरत था इस चैप्टर का हमारे जीवन में, वो देखेंगे। क्यों ज़रूरत हो रहा है, उसके बाद कैसे आया वो चीज़। ठीक है, अभी क्यों हम देखेंगे ऐसे लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। जैसे आप मानो आप एक स्कूल का टीचर हो, या देखो आप, ये 5 दोस्त है, ठीक है, ये दोस्त का हर एक जो 5 ग्रुप, दोस्त का जो ग्रुप होता है ना, पहले तो तस्वीर ड्रॉ कर लेता हूँ ना, एकदम बढ़िया सा ड्राइंग, मोटू पतलू सा हो रहे हैं ना, एक मोटा सा होना चाहिए, ये मोटा होना चाहिए, ये भद्दा मोटा सा, ठीक है, हाँ अभी ठीक है। तो हर एक जो 5 दोस्त के 5-6 दोस्त के जो ग्रुप होता है ना, उसमें एक लीडर होता है जो मतलब हमेशा आपके मतलब बॉसी बॉसी टाइप का वो एटीट्यूड होता है। जैसे कोई भाई तुझे कोई कुछ बोल देना तो मुझे बोलना, उसको मैं दौड़ा लूंगा, तो ऐसा है ना। तो ये मान लो ये लीडर है, लीडर है आपके आपके ग्रुप का, और ये है 4 दोस्त। अच्छा, आप कितने कितने TMKOC मतलब तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो, देखते हो ना। मुझे तो लगता है जितने भी वीडियो देख रहे हैं उससे मिनिमम तो 70% देखते ही होंगे, 65 to 70% देखते हैं आई थिंक। और इसमें टप्पू सेना है एक, क्या था, टप्पू सेना, टप्पू सेना है ना, उसमें टप्पू सेना है ना। और टप्पू सेना नाम जो है वो, ये जो टप्पू है जिसके नाम पे सेना का नाम पड़ा है, वो है ग्रुप का, इस ग्रुप का लीडर। तो लीडर का नाम क्या है, टप्पू। और बाकी जो 4 दोस्त है वो 5 दोस्त, टप्पू, गोली, गोगी, सोनू, पिंकू। तो ये मानो सोनू है, दिस इज पिंकू, ठीक है ना, एक मजेदार कंसेप्ट है। और ये मोटा सा क्या है, गोली भाई, गोली भैया, ठीक है। और गोली के साथ जो मासूम सा चेहरा है वो है गोगी, गोगी, ठीक है। तो ये 5 दोस्त का लीडर और ये टप्पू है आपका जो लीडर है ग्रुप का। तो अभी क्या है, अभी मानो ये सब लोग ना हमेशा एक साथ स्कूल में जाते थे, तो जाते थे। तो उसमें एक दिन क्या आया है, मतलब क्लास टीचर होता है ना जो पहला जो क्लास लेता है और वो अटेंडेंस लेता है, तो ऐसा ही एक दिन वो 5 लोग एक साथ स्कूल जा रहे थे। और स्कूल में क्या था, आज एक नया क्लास टीचर आया था, वो इस स्कूल में नया था, ज्वाइन किया था। तो और क्या है, उस दिन टप्पू स्कूल में मिसिंग था, टप्पू स्कूल में नहीं आया था, बाकी 4 जन गए थे। तो और अटेंडेंस लेते वक्त हर एक जो स्टूडेंट्स है वो प्रेजेंट था। मतलब 50 अगर स्टूडेंट हो तो 49 स्टूडेंट प्रेजेंट है, बस टप्पू नहीं आया था। तब उनको लगा था कि भैया ये जो लड़का नहीं है, टप्पू टिपेंद्र जेठालाल गड़ा, वो क्या शैतान बच्चा है, इस शैतानी करता है, इसलिए घूमता रहता है, इसलिए कुछ स्कूल में नहीं आया, या कोई फिजिकली इशू होगा या कुछ प्रॉब्लम है इसके लिए स्कूल नहीं आ पाया। वो क्या है, एक टेक्निक आजमाने की कोशिश किया था, मतलब ये जानने के लिए कि टप्पू क्या शैतान बच्चा है कि अच्छा बच्चा है, संस्कारी बच्चा है, वो चीज़ सोच जानने के लिए क्यों नहीं आया। अगर अच्छा बच्चा होता तो स्कूल आता, या कोई प्रॉब्लम के लिए नहीं आ पाया, तो वो अच्छा है या बुरा है टप्पू, उसके लिए वो उन्होंने एक तरीका आजमाया था। उनको एनी हाउ बाकी बच्चों से यह कैसे भी पता चल गया कि वो 5 ग्रुप का एक दोस्त है जहाँ पर टप्पू लीडर था, और बाकी 4 दोस्त जो प्रेजेंट थे स्कूल में उस दिन, सिर्फ टप्पू नहीं आया था। तो उन्होंने क्या मतलब सोचा था, अगर 5 जन में टप्पू के जो 4 दोस्त था, अगर वो अच्छा है, अच्छे बच्चे हैं, पढ़ाई में अच्छे बिहेवियर अच्छा है, तो टप्पू भी अच्छा होगा। लेकिन अगर वो बिगड़ेल है, टप्पू के दोस्त मतलब टप्पू के फ्रेंड सर्कल, ये क्या है, उनके फ्रेंड सर्कल है, दोस्त लोग है, तो फ्रेंड सर्कल अगर टप्पू का खराब हो, बिगड़ेल है, तो टप्पू भी बिगड़ेल होगा। वो चीज़ मतलब हम देखेंगे। अगर
ये दोनों पिंकू और सोनू अच्छा है, गोली गोगी भी अच्छा है, मतलब अच्छे बच्चे हैं, तो टप्पू भी अच्छा बच्चा होगा। तो तब उन्होंने अंदाजा लगाया था कि टप्पू तब अच्छा होगा। लेकिन ये दोनों दोनों भी बुरे हैं, शैतान बच्चे हैं, और गोली गोगी भी शैतान बच्चे हैं, तो टप्पू भी शैतान बच्चा होगा क्योंकि वो लीडर है। तो ये सब अगर शैतान है तो टप्पू भी शैतान होगा। और ऐसा भी केस हो सकता है कि ये दोनों तो अच्छे हैं लेकिन गोली और गोगी शैतान है, तो तब ये केस भी हो सकता है कि क्योंकि दो अच्छे हैं लेकिन इस साइड वाले जो दो है वो शैतान है, तो हो सकता है टप्पू भी शैतान है। लेकिन अगर दोनों इस साइड में लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला दो चार दोस्त और हर लोग अगर अच्छा है तो टप्पू भी श्योरली अच्छा होगा। तो वो चीज उन्होंने मतलब ट्रिक लगाया था टीचर ने, तो वही चीज से हम, और ये लेफ्ट साइड के दोस्त, ये राइट साइड के दोस्त, अगर राइट साइड में ठीक है, हम यहाँ पर हमारा टप्पू अवेलेबल नहीं है। जहां तक टीचर टप्पू का जो नेचर वो जानना चाहता था कि शैतान है या अच्छा बच्चे, लेकिन टप्पू वो अवेलेबल नहीं था, स्कूल में नहीं आया था, तो फ्रेंड सर्कल से चेक करेंगे। तो कोई भी फंक्शन का ऐसे ही, कोई भी फंक्शन जब हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, उसके फ्रेंड सर्कल से, और फंक्शन के समय उस फ्रेंड सर्कल का नाम है, मतलब इंसान का जो फ्रेंड है उनका फ्रेंड सर्कल का नाम तो फ्रेंड सर्कल ही बोलेंगे, लेकिन फंक्शन का जो फ्रेंड सर्कल है उसको बोलेंगे नेबरहुड। नेबरहुड। और इसलिए जहां तक हम कोई ये टप्पू नहीं अवेलेबल था तो उसके फ्रेंड सर्कल चेक करते थे, यहाँ पर फंक्शन का कुछ पर्टिकुलर वैल्यू का अगर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, उसका वैल्यू नहीं देता, जैसे 1 पे ये फंक्शन का क्या वैल्यू आएगा, एफ ऑफ 1 पे, अगर 1 पुट कर तो 1² - 1, 0 डिवाइडेड बाई 0, तो 1 पे अवेलेबल नहीं है, तो 1 का नेबरहुड मतलब फ्रेंड सर्कल 1 से थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा, 1 से थोड़ा सा छोटा ले तो क्या होगा, 1 से थोड़ा सा छोटा, जैसे x अगर 0.99999 थक जाए तो रुक जाना, और ये था थोड़ा सा छोटा मतलब लेफ्ट साइड से, ठीक है ना, और x से थोड़ा सा बड़ा मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा 1.00000001, ऐसा रखे। तो यहाँ पर अगर ये वैल्यू को x में पुट करें तो इसका होल स्क्वायर -1, 0.99 का होल स्क्वायर -1 होगा, तो इसका होल स्क्वायर 1 से ज्यादा होगा, तो 1 से ज्यादा -1 मतलब कुछ तो रहेगा, समथिंग इज देयर, डिवाइडेड बाई 0.99 से अगर 1 को माइनस कर देंगे तो समथिंग और होगा, तो समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग व्हिच आर नॉट जीरो, ये जीरो नहीं है, कुछ तो है, तो कुछ है बाई कुछ डिवाइडेड बाई कुछ है, तो वो डिफाइंड होगा, अनडिफाइंड नहीं होगा, तो यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली इस केस में भी होगा 1.00001 -1 तो 0.001 रहेगा। सिमिलरली नीचे भी ये होगा, तो मतलब 0/0 फॉर्म इस केस में नहीं आएगा जब हम नेबरहुड चेक करेंगे, किस पॉइंट के, जिस पॉइंट पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो खत्म है इस फंक्शन का ग्राफ। यहाँ पर अगर 1 है, ये -1 है, ये x = 1 x = 2 है, तो ये फंक्शन का ग्राफ होगा। और इस x = 2 पोजीशन में फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रही है। यहाँ पर एक सर्कल जहाँ पर गड्ढा बना दे या हॉलो सर्कल बना दे, वहां पर फंक्शन का ग्राफ नहीं है। यहाँ पर क्या ग्राफ है, क्या ये सीधा लाइन स्ट्रेट लाइन है, क्या नहीं है, यहाँ पर एक सर्कल है। तो इसी पॉइंट पे हम अवेलेबल नहीं है फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से इसके पास जाके देखेंगे और राइट साइड से इस साइड से इसके पास जाके देखेंगे। अगर फंक्शन का लेफ्ट साइड से जाकर देखने वाला ग्राफ और राइट साइड के फंक्शन का वैल्यू और लेफ्ट साइड का फंक्शन का वैल्यू सेम होता है, तो टोटल जो फंक्शन का लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगा, जो हम सिंबलाइज कर देते हैं। क्यों हम लेफ्ट साइड और राइट साइड का नेबरहुड चेक करेंगे वो पता चल गया। तो ऐसे ही इसको हम अपने लिमिट के भाषा में, गणित के भाषा में लिख के दिखाएंगे। लेफ्ट साइड से चेक करेंगे मतलब कोई भी फंक्शन, अगर कोई भी f(x) अगर x² - a डिवाइडेड बाई x - a, सिंपल सा जो एग्जांपल यही है, तो इसमें दिखाता हूँ। अगर f = a पे ये एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट डिफाइंड है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर a से थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा मतलब x आसपास, मतलब x टेंड करेगा a में, मतलब x टेंडिंग टू a, इस बात का मतलब है थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा लेना है, क्या x का
वैल्यू, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा लेंगे क्या, एक्स का वैल्यू, और इस चीज को ही बोलते हैं टेंडिंग टू, मतलब इक्वल टू एक्स नहीं, एक्स इक्वल टू ए नहीं है। तो यहाँ पर अगर फंक्शन दे, जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, और इसको अगर मान लो, इसको अगर हम मतलब कुछ काटने की कोशिश करें, यहाँ पर फैक्टराइज करें, अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे टू को √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब √2 इंटू √2 पर पावर ऐड कर देंगे तो 2 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस √a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्स माइनस ए इंटू, यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल में √a बना देते हैं, ठीक है, होगा ना। और फंक्शन का वैल्यू हमें √a में देखना है, हाँ अभी है, तो एक्स टेंडिंग टू √a, एक्स टेंडिंग टू √a, तो एक्स प्लस √a होगा और एक्स माइनस √a। पहले जो था हमें एक्स इक्वल्स टू √a पे देखना था, तो √a डायरेक्टली पुट करेंगे तो √a माइनस √a 0, नीचे भी सेम 0 आएगा, तो 0 बाई 0 कैंसिल नहीं कर सकते, तब अनडिफाइंड रहता है। लेकिन यहाँ पर टेंडिंग टू √a मतलब √a के आसपास, √a से थोड़ा सा छोटा या थोड़ा सा बड़ा, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, तो समथिंग डिवाइड बाई समथिंग, तो हम ये काट सकते हैं क्योंकि ये नॉन जीरो है। और यहाँ पर डायरेक्टली इस पे √a बैठा देंगे और लिमिट का सिंबल खत्म, तो √a प्लस √a, दो चीज अगर एप्पल प्लस एप्पल क्या होगा, 2 ऑफ एप्पल, तो 2 √a आ जाएगा। तो ये था हमारा लिमिट का, ये आंसर आ जाएगा ऐसे। तो यही था कंसेप्ट कि लिमिट कैसे आया था, पहले किसने आविष्कार किया था, क्या जरूरत पड़ा था, वो चीज पहले जाना था। क्यों हम लेफ्ट साइड का और राइट साइड का नेबरहुड में चेक करेंगे, और इसको हम सिंबॉलिकली कैसे लिखते थे, इस चीज को, ये जो चीज था इसको हम कैसे लिखते थे आपको पता चल गया। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, ये एफ एक्स था, तो इसका एक्स इक्वल्स टू 2 पे क्या था, फंक्शन नॉट डिफाइंड था, क्या f2 नॉट डिफाइंड था। तो यहाँ पर हम लिमिट ऑफ, क्योंकि एक्स एग्जैक्टली एक्स इक्वल्स टू 2 पे नहीं देख सकते, तो इसको नेबरहुड मतलब एक्स टेंडिंग टू 2 पे देखेंगे, आसपास देखेंगे, और फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2। तब हम, क्योंकि तब हम अगर फैक्टराइज करें तो एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, यहाँ पर जो है अगर x का अप्रोचिंग वैल्यू ले लेंगे तो 2.001 माइनस 2, नीचे भी सेम होगा, तो इस 2 से 2 गया और 0.001 रह गया, तो समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग, इसको काट सकते हैं क्योंकि ये 0 नहीं है इक्वल टू, तो इसको काट के ये रह जाएगा। तो यहाँ पर हम अगर 2 डायरेक्टली पुट कर देंगे, लिमिट का काम खत्म है अभी, तो 2 पुट कर देंगे तो 2 + 2 4 आएगा, ठीक है। तो यही था बच्चा कंसेप्ट जो आपने आसानी से क्लियर कर लिया। और यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम था तो कमेंट सेक्शन में बताइए, तो आपकी क्वेरी को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। कोई चीज़ के भी आपको संदेह है, क्वेरी है तो बताएगा। और ये जो लिमिट है, अभी हर एक चीज़ का जो है ना लिमिट में, जैसे यहाँ पर ये लिखते हैं, हर एक चीज़ का एग्जिस्ट करने का एक मतलब कंडीशन होता है। जैसे इसको लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2f(x) जो है, ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, इसके लिए हम क्या एग्जिस्ट करते हैं, जब लेफ्ट साइड से देखने पर और राइट साइड से देखने पर सेम वैल्यू आता है। जहाँ पर इसको ऐसे पहले तो दिखाते हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड से मतलब छोटा क्यों होता है, जैसे 0 के इस लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव, और राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव जो है ना, माइनस वाला नंबर 0 से छोटा होता है ना, तो इसीलिए आप लेफ्ट साइड में हमेशा जो देखेंगे वो छोटा होता है, मतलब छोटा लेकर थोड़ा बराबर आके पास उस पॉइंट के आना। और क्यों पॉजिटिव, 0 से पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, इसलिए राइट साइड वाला क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट 2 लिमिट एग्जिस्ट करना पड़ेगा। इस लिमिट के लिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू a मान लो, जनरलाइज कर लेते, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस, क्योंकि इस लेफ्ट साइड में जो है और इस राइट साइड, ये लेफ्ट और ये राइट, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है और राइट साइड में पॉजिटिव, तो लिमिट राइट साइड दिखाने के लिए पॉइंट के ऊपर माइनस लगा देंगे, तो लिमिट एक्सटेंड टू a माइनस मतलब ऑफ f(x), मतलब फंक्शन का राइट साइड का लिमिट, मतलब राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन, ये चीज। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस मतलब
राइट साइड में प्लस होता है, तो राइट हैंड का लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, अगर लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड का लिमिट दोनों बराबर हो, इफ दिस एंड दिस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर इक्वल, देन दिस फंक्शन का जो ऑर्डिनरी लिमिट होगा वो भी एग्जिस्ट करेगा उस वैल्यू पे। ठीक है, LHL और RHL लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना पड़ेगा। अभी क्यों होना पड़ेगा, क्या क्यों ऐसा होता है वो देखेंगे। जैसे यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर देखते हैं कैसा आता है, क्योंकि अब हम बोल रहे हैं कि ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है, इसमें हमको वैल्यू भी मिलता भी है। तो क्यों मिलता है, क्या यहाँ पर LHL और RHL इक्वल है वो चेक करेंगे। LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो छोटा होता है, तो छोटा थोड़ा सा छोटा 2 से थोड़ा सा छोटा मतलब x = 1.99 लेके देखते हैं, या सिर्फ 9 लेके देखते हैं, तो क्या होगा x = 9 पे आपका मर्जी। आप अगर 9 ऐसे 5-6 लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा, ऐसे बाकी कुछ नहीं फर्क होगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1.9 मतलब क्या, टेंडिंग टू 2 ही है, और यहाँ पर क्या बैठेंगे 1.9 का होल स्क्वायर -4 डिवाइड बाई 1.9 - 2, तो 1.9 का होल स्क्वायर मतलब क्या आता है लिमिट। अभी यहाँ पर क्योंकि वैल्यू पुट कर दिया है आपने, तो लिमिट का काम खत्म, लिमिट का काम खत्म। तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर जो है यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू, यहाँ पर तो लिमिट का काम खत्म, लेकिन पहला जो लाइन होगा वो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 के लेफ्ट साइड में वैल्यू लिया है तो माइनस एक्सटेंडिंग टू 2 - ऑफ fx, और fx था ये, और इसमें x का वैल्यू पुट कर दिया तो लिमिट खत्म। उसके बाद ये कैलकुलेट करके देखेंगे 1.9 × 1.9 क्या होता है, 1.9 × 1.9 जो 3.61 आता है -4 अगर करे तो -0.39, और 2 से अगर 1.9 तो -0.1 होगा आई थिंक। तो 1.9 से अगर 2 घटाए तो -0.1 आता है, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ऊपर कुछ है डिवाइड बाय नीचे कुछ है, तो डिवाइड करने से कुछ वैल्यू आएगा। क्या आता है, ये इसको ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर नीचे अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 हो जाएगा, और नीचे ऊपर होगा 3.9। तो ये जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 - ऑफ fx मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट वो आया है आपका, क्या आया है वो आया है =2। अभी राइट हैंड लिमिट मतलब थोड़ा सा बड़ा लेके देखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 थोड़ा सा बड़ा मतलब 2 के प्लस होगा ऑफ fx, और fx क्या है x² -4 डिवाइडेड बाई x - 2। अभी x का वैल्यू लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेना ना, तो 2.01 लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा। तो यहाँ पर लिमिट डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे तो लिमिट का काम खत्म। तो 2.01 का होल स्क्वायर -4 डिवाइड बाई 2.01 - 2, तो 2.01 × 2.01 क्या होगा, 2.01 × 2.01, ये जो आएगा उससे माइनस करना पड़ेगा 4, तो ये जो आता है 0.0401, आप देख लीजिए 0.0401 डिवाइडेड बाई, इससे 2 से 2 गया तो 0.01 आएगा। नीचे 100 ऊपर 100 और नीचे 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर अगर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करे तो 1 आ जाएगा, और ऊपर अगर करे तो यहाँ पर सरक जाएगा तो 4.01 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया है हमारे पास जब 2 से थोड़ा ही बड़ा और 2 से थोड़ा ही छोटा 1.9 नहीं था यहाँ पर, और यहाँ पर 2.01 नहीं था, 2 से थोड़ा सा बड़ा, तो हमारा 4.01 मतलब तकरीबन इसको ले सकते हैं 4, और 3.9 मतलब 4 के बहुत पास मतलब तकरीबन 4, मतलब ये जो फंक्शन का वैल्यू है वो 4 में टेंड करता है। और हमारा जो अलग से अगर हम करें इसको फैक्टराइज करके x - 2 × x + 2 डिवाइडेड बाई नीचे है x - 2, और क्योंकि यहाँ पर लिमिट में x होगा टेंडिंग टू 2 में मतलब इक्वल नहीं है, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये तो प्लस होगा, और 2 अगर पुट करें तो 2 + 2 क्या होगा 4 आएगा। तो हमारा जो लिमिट था, लिमिट का ऐसे कैलकुलेट करके जो वैल्यू आता था वो, और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, तो ये जो लिमिट है वो भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा काम खत्म है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर एग्जिस्ट करे
तभी फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। और ये तब ये लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए ऑफ एफ एक्स, मेन फंक्शन का जो ऑर्डिनरी जस्ट वो पॉइंट के आसपास टेंडिंग टू ए में जो है वो भी एग्जिस्ट करेगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल होगा। तो क्यों होगा हमने देखा था टप्पू सेना के लिए, लेफ्ट साइड के दोस्त और राइट साइड के दोस्त दोनों अगर अच्छे हैं तो तभी वो अच्छा होगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद मतलब फंक्शन लिमिट में हमको जितना मेन फोकस करना था वो कर लिया है। अब जो चीज़ है वो फॉर्मेलिटी नहीं और भी कुछ जानना है, महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें क्वेश्चन करने में सहायता देगा, तो वो चीज़ हम जानेंगे अभी। तो दोस्तों देख रहे हैं ना, एकदम क्लियरली विजुअल है। तो अब हम कुछ ऐसा डिस्कस करने वाले हैं जो मतलब हम वेरिएशंस दिखाने वाले हैं आपको अभी किसी को अगर सवाल आए कि क्यों, हमने तो ये समझा था टप्पू सेना के दौरान कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों अच्छा होना पड़ेगा। मतलब लेफ्ट साइड का लिमिट, उससे हम समझते हैं कि लेफ्ट साइड का लिमिट और राइट साइड का लिमिट दोनों अगर एग्जिस्ट करे तब होगा। मतलब लेफ्ट साइड वाला दोस्त और राइट साइड वाले जो दोस्त दोनों दोस्त अच्छा हो तभी टप्पू अच्छा होगा। तो उससे हम समझते हैं कि लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर अच्छा मतलब एग्जिस्ट करे तभी होगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का ये जो इक्वल का फंडा क्या है भैया, इक्वल क्यों होना पड़ेगा? हमने तो पहले समझा था कि एग्जिस्ट ही होना पड़ेगा। अभी आप बोल रहे थे कि एग्जिस्ट भी करना पड़ेगा और दोनों इक्वल भी होना पड़ेगा, उसके बाद ऑर्डिनरी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगा फंक्शन का। ठीक है, तो उसी को आपको समझाने वाला हूँ। ये देखो, जब भी हम ये जो एक पॉइंट है x इक्वल्स टू ए, इस x इक्वल्स टू ए पॉइंट पे फंक्शन का ग्राफ, कोई एक फंक्शन एफ एक्स का ग्राफ है, ये भी कोई एक फंक्शन एफ एक्स का ग्राफ यहाँ पर प्लॉट किया है। ठीक है, इस फंक्शन एफ एक्स का ग्राफ में x इक्वल्स टू ए पोजिशन पे, x इक्वल्स टू ए पोजिशन में फंक्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से मतलब थोड़ा सा छोटा वैल्यू लेंगे और बढ़ते 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 उसके पास आके देखेंगे, और राइट साइड से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेके और घटाते घटाते x के पास आके देखेंगे। तो पहले तो लेफ्ट साइड से पास आके देखेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा ना, लेफ्ट साइड से देखे तो कहीं इस जगह पर होगा, इसी जगह पर देखो, और इस साइड से देखे तो राइट साइड के पास आके तो ऐसी कुछ किसी जगह पे, मतलब इस जगह पे, मतलब फंक्शन का वैल्यू कुछ ऐसा होगा। मतलब दोनों जगह से अगर देखें, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से फंक्शन का वैल्यू तकरीबन सेम आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस, मतलब ऐसे हम इक्विवेलेंट साइन देके इक्वल लिख सकते हैं, ऐसा कुछ आएगा। जैसे पहले वाले में 3.9 उसको 4 लिखा था और उसके बाद क्या आया था 4.01 जिसको हम इक्विवेलेंट 4 के लिखा था। तो ऐसा ही कुछ बहुत पास पास क्या आएगा लेफ्ट साइड से और राइट साइड से देख के। और यहाँ पर हम क्या है, अगर एक व्यक्ति, एक आपका दोस्त यहाँ पर चल रहा था, इस रास्ते पे एक रोड है और यहाँ पर एक गड्ढा है, और यहाँ पर आके देखता है कि वो गड्ढा है, तो यहाँ पर जो है ये गड्ढा है, इस साइड से आके वो देखा है कि ये गड्ढा है। हाँ, तो इस साइड से आके गड्ढा जितना देख रहा है ना, अगर उस साइड से आके भी इस साइड से और एक आदमी आके भी सेम गड्ढा देखे, सेम अमाउंट ऑफ गड्ढा, सेम लार्जर गड्ढा देखे, तो भैया ठीक है, तब वो लोग कूद के उस साइड जा सकता है। इस गड्ढे को, गड्ढा हो तो क्या कूद के जाते हैं ना बहुत लोग, तो ऐसे कूद के जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड से और राइट साइड से इक्वल है वैल्यू फंक्शन का, एकदम ठीक ठाक। लेकिन इस फंक्शन में गौर करो, यहाँ पर अगर हम इस x इक्वल्स टू ए पोजिशन में, तो फंक्शन क्या है, इतना एक बार है और बाकी ग्राफ यहाँ पर है, तो फंक्शन टूटा हुआ है, सेपरेट हो गया है, यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर कंटिन्यूटी है। तो और एक चैप्टर है 12th पे कंटिन्यूटी, तो इस पे आप कंटिन्यूअस क्या होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस मतलब क्या, मतलब एक पेपर पे, एक सरफेस पे अगर हम बिना पेन उठाए लिख सकते हैं वो कंटिन्यूअस कहलाता है। तो यहाँ पर बिना पेन उठाए इसको कैसे लिख सकते हैं, आप बोलेंगे कि ऐसे आएंगे ऐसे, तो ये जो मैंने खींचा है ना वो डॉटेड लाइन है, जस्ट दिखाने के लिए कि x इक्वल्स टू ए पोजिशन है ये। तो x इक्वल्स टू ए पोजिशन में ग्राफ टूटा है, तो इसीलिए x इक्वल्स टू ए पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता। तो तब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड
राइट लेफ्ट और राइट साइड से इसके पास जाके देखेंगे। अगर लेफ्ट साइड से देखे तो ये जो होगा कुछ यहाँ पर आएगा और यहाँ पर फंक्शन का क्या वैल्यू आता है 3.8। अभी राइट साइड से भी जाके देखेंगे, राइट साइड से जाके देखेंगे तो इस फंक्शन का ग्राफ यहाँ पर मिलता है और यहाँ पर फंक्शन का जो ग्राफ है तकरीबन इसका जो वैल्यू आता है 1.3 मिलता है। तो लेफ्ट ये पर है लेफ्ट साइड और ये था राइट साइड। तो राइट लेफ्ट साइड से दिखने से हमें मिलता है 3.8, राइट साइड से हमें मिलता है 1.3। तो क्या दोनों इक्वल है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पर इक्वल नहीं है। जहाँ तक LHL और RHL मतलब लेफ्ट हैंड और लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पर इक्वल था और यहाँ पर हम जो गड्ढा कूद कर इस रास्ते के इस पार से उस पार जा सकते थे। लेकिन यहाँ पर अगर एक व्यक्ति चल रहा है और यहाँ पर वो गड्ढे यहाँ तक आके देखता है कि यहाँ पर रास्ता टूटा हुआ है, यहाँ पर बहुत पहाड़ी इलाका है और अगर ये छलांग लगाए तो यहाँ पर गिर के इतना ऊंचाई से गिर के मर भी सकता है और यहाँ पर हो सकता है कि ऐसे गिरे तो ऐसे छलांग लगाए तो ऐसे गिर जाए, ऐसे यहाँ पर गिर जाए। लेकिन और सेम तरीके से अगर इस साइड से आए ना और इस साइड से छलांग लगाएगा तो डायरेक्टली नीचे गिर ही जाएगा। तो यहाँ पर जब लेफ्ट साइड से और राइट साइड से लिमिट सेम नहीं होता ना, फंक्शन सेम वैल्यू नहीं देता। अगर लेफ्ट साइड से सामने आने से और राइट साइड से पास आने से दोनों बार फंक्शन का वैल्यू सेम आता है, तब मतलब LHL और RHL सेम होता है, तब रास्ता कूद के जा सकते हैं। लेकिन जब लेफ्ट साइड और राइट साइड से आने से मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड से फंक्शन का वैल्यू देखो तो अलग अलग आ रहा है, दोनों मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा सा भी पास नहीं है, तब हम रास्ता कूद के जाने से गिर जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म है किस्सा, खत्म, पिक्चर बन जाएगा आपका। उसके बाद उस व्यक्ति का घर पे पिक्चर लगा के माला बैठा देंगे, तो माला पे चुला देंगे। तो ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि एग्जिस्ट भी करना पड़ेगा LHL RHL और दोनों इक्वल भी होना पड़ेगा, तब हम बोल सकते हैं कि ऑर्डिनरी जो फंक्शन है मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू a of fx दिस विल एग्जिस्ट व्हेन LHL मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस मतलब छोटा वाला मतलब लेफ्ट साइड से, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस ऑफ सम fx, ये दोनों अगर इक्वल हो और एग्जिस्ट करे तभी ये ऑर्डिनरी वाला एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ था और ये पर टॉपिक और एक लिख दिया है। अगर इसको अच्छा लगा तो इसके लिए एक लाइक बनता है, अगर अच्छा लाइक नहीं देना है तो भैया कुछ नहीं, जो डिसलाइक भी देना है तो दो, लाइक नहीं देना तो नहीं दो, सब्सक्राइब नहीं करना है तो नहीं करो। लेकिन एक चीज़ मैं दिल से बोल रहा हूँ, कभी भी ऐसा ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, लेकिन आज बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, जिससे जो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं लेकिन मैथ्स को मज़ा नहीं आता, मैथ्स वो बोलते थे मैथ्स क्या चीज़ है, मतलब वो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने में, जैसे फिजिक्स में हम प्रैक्टिकली विजुअलाइज कर पाते थे, हर एक चीज़ को देख सकते थे, फील कर सकते थे, वैसा मैथमेटिक्स में नहीं होता। तो उनको उनके पास पहुँचाओ, उनको भी बोलो, उनको भी दिखाओ कि मैथ कैन ओनली बी विजुअलाइज्ड फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, फील भी किया जा सकते हैं। तो ऐसे ही आंखें बंद करो और सब कुछ, अगर मैथ का ये जो साम्राज्य है वो आपको दिखाई देगा, उसको प्यार में पढ़ोगे तब आप मैथ में मतलब महारथी होगे। तब आपको किसी को मतलब आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा, कोई दूसरे लोग को आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स या आपके टीचर को फोर्स नहीं करना पड़ेगा मैथमेटिक्स के लिए। आप खुद के आग्रह से आओगे। अप्रोचिंग इन्फिनिटी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और अप्रोचिंग इन्फिनिटी में हम आएंगे। और अप्रोचिंग इन्फिनिटी क्या कहता है? हम अप्रोचिंग मतलब अप्रोच करना, पास जाना, पास जाके उसको देखना, परखना, समझना। किसको? इन्फिनिटी मतलब ये है। इसके पहले इन्फिनिटी क्या है, आप बहुत सारे के मन में तो बहुत सारे धारणा है, एग्जैक्टली एकदम ठीक तरीके से अगर नहीं जानते ना, तो इसी चैनल पे के वीडियोस के ऑप्शन पे जाकर, फैंटेसी ऑफ मैथमेटिक्स चैनल के वीडियोस के ऑप्शन के जाकर आप व्हाट इज इन्फिनिटी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इसी चीज़ को देखकर, क्योंकि मैंने उसके बाद लिमिट को अपलोड करना था, लिमिट का वीडियो, इसलिए मैंने इन्फिनिटी का अपलोड कर रखा है। उसको जाके देखो, अच्छे से समझो, उसके बाद इस वीडियो पे इस टॉपिक पे आओ। ठीक है, उसके बाद अप्रोचिंग इन्फिनिटी मतलब बहुत कुछ, मतलब खत्म ही नहीं होता। अगर आप बोलो ना, पूरा जो गैलेक्सी है, पूरा जो विश्व ब्रह्मांड है,
वो जब हमेशा अगर मैं ट्रेवल करता रहूँ ना, विश्व ब्रह्मांड कभी खत्म नहीं होगा ऐसा चीज। लेकिन भैया अगर ऐसा को इमेजिनरी को स्केच सोचो, जब कोई लोग, भगवान ही मानो, भगवान तो कभी अमर है, वो हमारा एक धारणा है, तो भगवान अगर घूमते रहे हमेशा एकदम लगातार जन्मों जन्म सिर्फ चलते रहे पूरा गैलेक्सी में, तो गैलेक्सी का जो एरिया है, पैरामीटर है, जो क्षेत्रफल है, वो सब खत्म हो जाएगा ना, उसका एरिया खत्म, एक दिन तो हो जाएगा। लेकिन इन्फिनिटी ऐसा चीज है, वो कभी भी खत्म नहीं होता, जितना भी चाहो उतना बढ़ा सकते हो, बढ़ा के बोल सकते हो, मतलब वो खत्म ही नहीं है। देखो बहुत सारे चीज यहाँ पर कवर नहीं कर सकते, वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो वो वाला वीडियो देख लो। अगर पॉसिबल हो तो आई टैब पे दे दूंगा, तो जाके देखना, नहीं तो इसी चैनल के वीडियोस पे ऑप्शन के देखना, या तो एंड स्क्रीन में दे दूंगा। तो अप्रोचिंग इन्फिनिटी मतलब ये एक आइडिया है, हम डायरेक्टली इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे नहीं जा सकते, मतलब एग्जैक्ट इन्फिनिटी पे नहीं जा सकते, इसको अप्रोच नहीं कर सकते, लेकिन हम इसमें एक धारणा लगा सकते हैं। देखो किससे, इसी चीज से। देखो हम इन्फिनिटी को नहीं पता, तो 1/इन्फिनिटी को कैसे पता चलेगा? अगर अभी किसी को मैं बोलूँ व्हाट इज इक्वल्स टू 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होता है, तो बहुत लोग का जवाब होगा आई थिंक 0। मैं सही गलत, कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग नहीं बोलेंगे। तो 1/0, 1/इन्फिनिटी क्या वैल्यू है, बोलेंगे 0। तो भैया मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्रॉस लगा दूंगा। क्यों भैया? वो भी बोल रहा है क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी तो पहली बात है, इन्फिनिटी को कोई खत्म नहीं है, मतलब अनगिनत। और 4 को 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 4 को 2 टुकड़ा करो और दोनों टुकड़ा इक्वल होना चाहिए। 4 से 2 को डिवाइड करने से 2 आता है, तो मतलब इसका मतलब क्या है, 4 को हम 2 टुकड़ा कर सकते हैं और दोनों टुकड़ा इक्वल होता है, और दोनों को जोड़ने से बाद में 4 मिलता है। जैसे 2 इस दोनों इक्वल पार्ट होता है और दोनों को जोड़ने से 4 मिलता है। तो ये हमारा आंसर है। तो जैसे डीप में ना जाए, तो मतलब हमको इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इक्वल पार्ट में, न्यूमरेटर को हमें इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब अनगिनत। इनफाइनाइट मतलब क्या, अनगिनत, खत्म नहीं होता। तो 1 को अनगिनत टुकड़ा करना है, तो 1 को हम अगर 10 टुकड़ा करें ना, 1 को 10 टुकड़ा मतलब 10 से डिवाइड करो तो क्या होता है 0.1, मतलब अगर 100 से डिवाइड करें तो 0.01, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0। अगर 100 टुकड़ा करे एक को तो इतना होता है। लेकिन इन्फिनिटी मतलब तो लाखों करोड़ों, जितना बोलते जाओ बोलो, खत्म नहीं होता। तो इतना ज्यादा टुकड़ा करेंगे 1 को, तो मतलब 100 टुकड़ा करने से 0 के इतना पास आता है। तो अगर इन्फिनिट नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड करेंगे 1 को, तो 0 के पास बहुत पास आ जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0 पे ही रहेगा। जब ऑलमोस्ट 0 आ जाएगा तब वो प्रक्रिया रुकेगा डिवाइड करने का, तो 0 आएगा। लेकिन ये चीज मतलब 0 जो पता है आपको इक्वल्स टू 0 होगा, वो नॉर्मली लिखते हैं और सही भी है, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 1/इन्फिनिटी जो है वो अनडिटरमाइंड फॉर्म है, अनडिटरमाइंड फॉर्म है। इसको हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, क्योंकि हम इन्फिनिटी को डायरेक्ट क्या है चीज़, इन्फिनिटी वो नहीं जानते। इन्फिनिटी कोई फाइनाइट वैल्यू ऐसा नहीं कर सकते, इन्फिनिटी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है, तो इसलिए इन्फिनिटी को डायरेक्टली नहीं बोल सकते। तो इसको देखने के लिए, इसको विजुअलाइज करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। इस साइड के चीज़ को रब कर देते हैं, प्यारा प्यारा जो बुरा जो डिज़ाइन है मैंने बनाया था, तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना जस्ट, या नहीं तो खुद से सुंदर करके सुंदर सा नोट्स बना लेना हर एक जो वीडियो का, हर एक स्लाइड्स का। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 1/x। क्या ये ग्रीन वाला जो है वो दिखाई दे रहा है? हाँ भाई दिखाई दे रहा है। तो 1/x एक एग्जांपल लेता हूँ। ये एक फंक्शन है fx एक मैंने फंक्शन लिया है 1/x। अभी मैं बोलूँ इस फंक्शन का इन्फिनिटी पे नेचर जानना है या वैल्यू जानना है, तो हम 1/इन्फिनिटी, अगर x को इन्फिनिटी पुट कर 1/इन्फिनिटी आता है जो हमें नहीं पता, तब हम क्या हेल्प लेते हैं, एक अनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है। 1/इन्फिनिटी को एक अनडिटर्मिनेट फॉर्म माना जाता है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी अनडिटर्मिनेट फॉर्म आए जिसका कोई डेफिनेशन नहीं, निकाल नहीं सकते, तब हम जाएंगे लिमिट, हमारे जो मैथमेटिशियंस का महान आविष्कार। तो लिमिट को जब x क्या होना चाहिए, x इन्फिनिटी पे तो नहीं जा सकते, लेकिन इन्फिनिटी के पास जा सकते हैं, टेंड कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। x टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ फंक्शन fx, और fx क्या है 1/x।
तो 1/x का जो ग्राफ है उससे हम डायरेक्टली अंदाज़ा लगा सकते हैं, इंस्टेड ऑफ बहुत सारे इस साइड से उस साइड से वैल्यू पुट कर करके कैलकुलेट करके। 1/x का जो वैल्यू आता है, ये y एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, एकदम y एक्सिस से एकदम मिल जा रहा है, एकदम यहाँ पर भी x का एकदम मतलब एकदम, मैं मेरा ड्राइंग एकदम एग्जैक्टली एक्यूरेटली नहीं हो रहा है, लेकिन आप अगर डेस्कटॉप पे कोई भी ग्राफ प्लॉटिंग वेबसाइट पे ऑनलाइन पे मिल जाएगा तो उस पर जाके ये प्लॉट कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है 1/x जो फंक्शन है इसका। अगर आप ग्राफ 1/x प्लॉट करते हैं तो ऐसा मिलेगा कि कोई भी वैल्यू, अगर x का वैल्यू बढ़ा जाए मतलब ये एट अ टाइम क्या एकदम मिल जाता है, मिल नहीं जाता एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के साथ मिल नहीं जाता, लेकिन बहुत पास हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो लाइन है, ये जो फंक्शन का ग्राफ है, ये एक्स के साथ एकदम मिल जा रहा है, अलाइन हो रहा है, एकदम एक एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ पड़ रहा है। लेकिन अगर जूम आउट करके देखे पास जाके तो ये थोड़ा सा, अगर इतना सा भी होगा तो ग्राफ गैप तो होगा ही, एकदम नहीं पड़ेगा। तो ऐसा ही है, तो मतलब एकदम टेंट करता है, जितना x का वैल्यू बढ़ता है, बढ़ते इन्फिनिटी पे जाता है, उतना फंक्शन का वैल्यू 0 के पास जाता है, ना कि इक्वल टू 0 होता है। जितना x का वैल्यू इन्फिनिटी के पास जाता है उतना फंक्शन का वैल्यू, जितना इन्फिनिटी के पास x का वैल्यू जाता है उतना फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, उतना 0 के पास जाता है। तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते हैं, ये होगा गलत। बट लिमिट के हेल्प से लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ 1/x इसको इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। मतलब इसका मतलब क्योंकि है जितना हम x हमारा जो आपका इन्फिनिटी के पास जाता है तो इस जो फंक्शन का वैल्यू है वो भी 0 के पास जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं, या तो इस फंक्शन में x का वैल्यू 1 पुट करके देखिए, 2 पुट करके देखिए, ऐसे पुट करके करते x का वैल्यू बढ़ा सकते हैं। 10,000 दे दीजिए, 10,000 दे दीजिए, उसके बाद 1 2 3 4 5 ऐसे 1,00,000 दे दीजिए। तो 1/x का वैल्यू क्या होता है देखिए, अगर 1/x का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 1 2 3 1 डिवाइडेड बाई 1,00,000 होता है तो 0 पॉइंट, इसका वैल्यू 0.401 ऐसा ही होता है ना। हाँ ऐसा ही होता है, मैंने कैलकुलेट कर लिया है। तो इसका वैल्यू, इस फंक्शन का वैल्यू f(x) का वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ठीक है। 1,00,000 पे अगर x इक्वल्स टू 1,00,000 अगर देते हैं तो इसका वैल्यू जितना मैं इन्फिनिटी के अनंत के पास जाते जा रहा था तो x का वैल्यू उतना 0 के पास जाता है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, और इसको हम डायरेक्टली इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते, इसलिए हमने लिमिट का सहायता लेना पड़ेगा। तो यही था अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी के पास जाने का ये जो कंसेप्ट है, और इसको हम सिंबॉलिकली ऐसे ही लिखते हैं। और व्हेन वी सी लिमिट थिंक अप्रोचिंग, जब भी हम लिमिट मतलब अगर लिमिट सुने तो थिंक अप्रोचिंग। मतलब पास जाने का, दूर दूर से आके पास पहुंचने का जो काम है वो है अप्रोच करना। पास जाके एग्जैक्टली इस पोजीशन में नहीं जा सकते, लेकिन इसके पास जाके देखते हैं यहाँ पर मुद्दा क्या है। तो इस ये ही है लिमिट का। तो एक बात में हम अगर बोले तो थिंक अप्रोचिंग। अभी हम कुछ अलग चीज, कुछ हटके चीज देखने वाले हैं कि कोई भी फंक्शन का जो इन्फिनिटी को अप्रोच करने वाला टॉपिक देखा है, बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो देखते ही आप बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू 0 होगा। जैसे 1/x का जो लिमिटेड वैल्यू है x इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे क्या होता है, इन्फिनिटी पुट करने से ऐसे 0 ही आता है, 0 के पास जाता है। ऐसे ही 1/x² का वैल्यू भी सेम ऐसे लिमिटेड वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। 1/x⁴ 1/x³ ऐसे जाता है। तो कोई भी 1/x⁴ का वैल्यू लिमिटेड वैल्यू, लिमिट लिखना मैंने नहीं लिख रहा हूँ, तो ये 0 होगा। ऐसे ही आपको मतलब पता चल रहा है कि क्या होगा जब, और ये सारे केस कब होंगे जब x टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को। और अगर x² x³ x इक्वल्स टू n, इन सारे फंक्शन का बात कर रहे थे जब x इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है, तो इनका भी लिमिटेड वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। क्योंकि x² मतलब क्या है,
इन्फिनिटी अगर x के जगह पुट कर तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी है, तो और भी ज़्यादा होगा, और भी ज़्यादा मल्टीपल होगा, इंटीग्रल पावर होगा x का, x टू द पावर n होगा, तो इन्फिनिटी होगा ही। लेकिन वो इक्वल्स टू इन्फिनिटी कभी भी नहीं लिख सकते। वो क्या होगा, इन्फिनिटी का धारणा हमें लिमिट से कंसेप्ट पे देना है। ठीक है, तो एक चीज देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर एक फंक्शन लेते हैं 2x² माइनस 5x, ये जो है इसका वैल्यू, इसका लिमिटेड वैल्यू अगर देखें, जब लिमिट ऑफ दिस फंक्शन x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू इन्फिनिटी होगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे एक्सटेंड कर रहा है। तो ये x² क्या होगा, x का स्क्वायर हमेशा ये इस टाइप का फंक्शन होता है इन्फिनिटी, और x तो 5 इंटू इन्फिनिटी मतलब क्या है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी कब प्लस होगा, कब माइनस, और जब इन्फिनिटी पे टेंड करे तो x² x³ डॉट डॉट x टू द पावर n, इन सारे फंक्शन का जो लिमिटेड वैल्यू इन्फिनिटी पे टेंड करता है, और 1/x², 1 डॉट डॉट कर ऐसे 1/x टू द पावर n, इसका भी जो लिमिटेड वैल्यू वो इन्फिनिटी पे टेंड करता है। जब ये सब केसेस होता है जब x इन्फिनिटी पे टेंड करता है। तो यहाँ पर सिमिलरली ये पर इसमें कंपेयर करें तो x जब इन्फिनिटी पर टेंड करता है तो -x, क्योंकि x तो इन्फिनिटी लिख सकते हैं लेकिन सामने माइनस है, तो x अगर इन्फिनिटी पे टेंड करे तो -x माइनस इन्फिनिटी पे टेंड करेगा, ये चीज़ बताना था। और x तो सिर्फ इन्फिनिटी है, लेकिन x² मतलब क्या है, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी। तो इस ये जो है इस जो 5x है, ये जो 2x² है वो ज़्यादा बड़ा है, बड़ा है, ज़्यादा जल्दी बढ़ता है। तो इसलिए ये जो सिंबल है ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, इसके सामने तो माइनस है, तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी है। तो ये बहुत बड़ा है, इससे घटाएंगे छोटा वाला तो हमें प्लस इन्फिनिटी में मिलेगा। बड़ा से छोटा घटा है तो, और बड़े के सामने प्लस है तो प्लस साइन मिलेगा, और ये इन्फिनिटी से घटा के भी इन्फिनिटी मिलेगा। और हम अभी जानेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ फंक्शन, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ फंक्शन। अबे भैया, अरे भैया तुम आप हमसे क्या मजाक कर रहे हो, हमको क्या बच्चा समझा है। क्लास 9-10 पे हम डिग्री समझ ले है, क्लास 10 पे हमने पढ़ा था ना पॉलिनोमियल का डिग्री। हाँ भैया डिग्री तो पता है, जिनको नहीं पता उसके लिए एक ब्रीफ डिस्कशन देंगे, उसके बाद हम वो उसको काम में लगा के एक मज़ेदार चीज़ देखेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, x² प्लस x प्लस 2 है, ये कोई भी फंक्शन है। फंक्शन मतलब ये कोई भी एक f मतलब फंक्शन, इसलिए fx ब्रैकेट में जो है वो होता है वेरिएबल, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 इसका वैल्यू 5 4 6 कुछ भी हो सकते हैं। तो हम जनरली नॉर्मली इसको x लिखते हैं, अभी जो भी वैल्यू है वो लिखेंगे x इक्वल टू, और f मतलब फंक्शन, मतलब फंक्शन एक f मतलब एक मशीन है। नॉर्मली जल्दी लिख रहा हूँ, ये एक मशीन है f, इसमें अगर x देते हैं तो ये सब चीज़ निकलता है, अगर इस मशीन पे ये चीज़ अंदर देते हैं तो ये सब चीज़ आता है। जैसे गन्ने के मशीन में गन्ना का जो स्टिक है वो देते हैं तो रस आता है, ऐसे ही कुछ मशीन में कुछ चीज़ देने से ये चीज़ आता है। तो ऐसे ही ये जो एक है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और कोई भी पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, DG ऑफ पॉलिनोमियल मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में हमने देखना है कि हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन a function of single variable in a polynomial with one variable। तो हाईएस्ट पावर देखना है किसका, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखना है। वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वही होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो और इस किस पे देखेंगे, जो पॉलिनोमियल एक वेरिएबल का जो पॉलिनोमियल है, तो जैसे यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, अज्ञात राशि जो है x है, जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है, फाइंड करना पड़ता है। ये जो x से एक ही अज्ञात राशि या वेरिएबल है, इस जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल का, यहाँ पर वेरिएबल का जो हाईएस्ट
सर्वोत्तम जो पावर होगा, घात होगा, वही होगा डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? 2। और इसको हम ऐसे लिखते हैं डिग्री, DEG ऑफ पूरा जो पॉलिनोमियल है अंदर लिख लो, DEG ऑफ दिस इक्वल्स टू 2। तो ये कोई भी सिंगल वेरिएबल का फंक्शन को हम डिग्री ऐसे फाइंड करते हैं कि अज्ञात राशि या वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, उसके बाद और 2-3 एग्जांपल देते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास तरह तरह की जो हमारे पास क्या है, डिग्री है। तो डिग्री के कुछ नाम्स है, नाम्स मतलब हिंदी और इंग्लिश बना रहा हूँ ना, नाम्स। तो नेम, डिग्री के अकॉर्डिंग नेम है, डिग्री नेम। तो 0 डिग्री का जो नेम है वो है कांस्टेंट फंक्शन। 0 डिग्री, अच्छा, वो है कांस्टेंट। जो फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल जो है ना, इनका नाम लिख रहा हूँ। तो अगर 0 डिग्री है तो ये कांस्टेंट कहलाएगा, अगर 1 है तो ये लीनियर कहलाएगा, अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, 3 है तो क्या कहलाएगा? 3 है तो क्यूबिक कहलाएगा, क्योंकि हम ए क्यूब इसको पढ़ते नहीं क्यूब, तो क्यूबिक कहलाएगा। अगर 4 है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल तो इसको क्या कहेगा, और 5 पे क्या कहेगा? इतना ही आपको सफिशिएंट है। अगर आपको किसी को पता है तो ये बताए कि 4 पे क्या होता है। देखते हैं किस किस को पता है, देखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा क्विंटिक होता है, थोड़ा लिख भी दिया था क्यू, तो इस पे भी अंदाजा लगा सकते हैं, कोई अंदाजा लगाना। तो क्विंटिक, QUINTIC, क्विंटिक। और ये होता है क्वार्टिक। ये क्विंटिक इक्वेशन अगर डिग्री 0 हो तो जो पॉलिनोमियल होगा तो वो होगा क्या? कांस्टेंट। अगर 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, 4 है तो क्विंटिक, 5 है तो क्वार्टिक। और जो हायर है वो आपको पता, जरूरत भी नहीं है। तो अगर कोई एक है कांस्टेंट है तो ये इसका वैल्यू, तो मतलब कोई भी नंबर है, कोई भी एक नंबर है 4, 5, 6, इसमें क्या है 4 में ये 5 का मानो, 5 का डिग्री क्या होगा? डिग्री ऑफ 5। यहाँ पर तो कोई वेरिएबल नहीं है, मानो कि कोई वेरिएबल है, 5 इंटू 1 लिख सकते हैं। अच्छा, पहले तो 5 है तो 5 को 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 की जगह कोई भी वेरिएबल का पावर अगर 0 है तो इसको 1 लिख सकते हो। तो 5 को क्या लिख सकते हैं? 5x टू द पावर 0। तो यहाँ पर वेरिएबल का पावर क्या है? 0। तो इसलिए 5 का डिग्री या कांस्टेंट का डिग्री 0 ऐसे मान सकते हैं हम। तो लीनियर मतलब एक एग्जांपल देते हैं, x+2 एक कोई भी पॉलिनोमियल है। ये जो एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन अगर कोई इक्वल्स टू कोई वैल्यू असाइन कर दे 4 तो ये एक इक्वेशन बन जाता है। कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी फंक्शन का इक्वल्स टू कोई वैल्यू इक्वल्स टू 0 कर दे तो ये क्या बन जाता है? एक इक्वेशन बन जाता है। इक्वेट मतलब इक्वल सिंबल आ गया तो इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद ये क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2, x² + 5x + 6। क्यूबिक मतलब x³ + 3x² + 4x + 8। क्विंटिक मतलब पावर 4 होना पड़ेगा, x⁴ x³ x² + x + 1, कुछ भी होना। x⁵ हाईएस्ट पावर होना पे x⁴ + 3x² + 5 2। ये सब एग्जाम्पल हो सकते हैं। हम नॉर्मली मतलब कोई कांस्टेंट का जो डिग्री होता है वो 0 होता है। लीनियर इक्वेशन का जो हम सॉल्व करने की, ये सब अगर कोई इक्वल्स टू 0 कर दे या कोई मतलब 4 मतलब कोई भी वैल्यू आता है इस फंक्शन का, तो इसको एक इक्वेशन बोला जा सकता है कि मतलब यहाँ पर एक इक्वल का सिंबल जनरेट हो गया, इसलिए इसको इक्वेशन बोलते हैं। इस यहाँ पर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है इस वे में चीज़ी, इसको आराम से इसको साइड चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी बहुत सारा फॉर्मूला है, सीधेराचार्य है और उसके बाद मिडिल टर्म है। सीधेराचार्य से सब हो जाता है, ठीक है। रियल रूट और इमेजिनरी रूट का तो बात की बात है। उसके बाद क्यूबिक इक्वेशन का भी सॉल्व करना आता है। इससे इसको थोड़ा सा डिफिकल्टी आता है इसमें सॉल्व करने से, मतलब एक ज़्यादा नहीं। और सेकेंड डिग्री से थर्ड डिग्री के इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। फोर्थ जो है उसमें भी फॉर्मूला है, लेकिन वो यहाँ पर जो फाइंड करने के लिए इसका रूट इक्वेशन का वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन
जब फिफ्थ रूट पे जाता है, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहां पर कोई फॉर्मूला ही नहीं है, देयर इज नो फॉर्मूलेस, नो फॉर्मूला, तो कोई फॉर्मूला भी नहीं है और इसको कुछ जुगाड़ लगा के कभी कभी सॉल्व कर लिया जाता है, लेकिन इतना तक ही लिमिटेड है भैया, और इतना तक हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कब, और इसमें इतना ही, इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो मतलब आपको डिग्री का पता चल गया, जिसको नहीं पता था उसको भी पता चल गया। तो भाई आज तो हालत ही ख़राब है दोस्तों, दो बार स्टोरेज फुल के कारण बार कैमरा ऑफ हो रहा है, मुझे पता भी नहीं चल रहा, मैं पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ज़्यादा शॉर्टेज में बता रहा हूँ, तो जितना भी किया है हमने, उसके बाद हमने डिग्री का कंसेप्ट समझा है, उसके बाद डिग्री का क्या काम आता है वो समझेंगे। ये जो टाइप्स सॉल्व करते करते हम लिमिट का, जो अगले लेक्चर में हम बहुत सारे टाइप्स का लिमिट पढ़ेंगे, 7-8 टाइप्स का लिमिट का क्वेश्चन होता है, उसमें एक टाइप आएगा रेशनल फंक्शन का। हर एक जो फंक्शन का लिमिट निकालेंगे, इसमें एक रेशनल फंक्शन आएगा, जो फंक्शन है दो अलग अलग फंक्शन का डिवाइड, नीचे वाला फंक्शन कभी जीरो नहीं हो सकता। जैसे रेशनल नंबर क्या होता है, 2/3, ये एक रेशनल नंबर है। ये फंक्शन कब होगा, ये पोलिनोमियल के फॉर्म में जो जब होगा, तो रेशनल नीचे वाला क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0 डिनोमिनेटर, तो अब इसको रेशनल नंबर बोलता है। और सेम तरीके की फंक्शन है, दो फंक्शन अलग अलग फंक्शन का डिवाइड करके जो आता है वो रेशनल फंक्शन है। और इसमें जो डिग्री का जो सीखा है ना, उसमें अगर ऊपर वाले जो न्यूमरेटर का डिग्री जो डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटा हो, और तब हमें जो टोटल जो फंक्शन का डिग्री होगा वो माइनस में मिलेगा, मतलब लेस देन 0 होगा, तब लिमिट, इस फंक्शन का लिमिट डायरेक्टली 0 होगा। कैसे टोटल फंक्शन का लिमिट डिग्री निकालते हैं वो बताता हूँ। ऊपर वाले का टोटल डिग्री माइनस नीचे का, ऊपर का डिग्री माइनस नीचे का डिग्री, वो अपर डिग्री माइनस लोअर डिग्री। ऊपर का टोटल डिग्री क्या है 3, नीचे का टोटल डिग्री क्या है 4, तो 3 - 4 क्या होता है -1, जो क्या है लेस देन 0। अगर डिग्री रेशनल फंक्शन के केस में डिग्री अगर लेस देन 0 हो, तो डायरेक्टली उस रेशनल फंक्शन के खाते में जो लिमिट का वैल्यू जाएगा बैंक के अकाउंट में, वो लिमिट का वैल्यू होगा 0। और अगर डिग्री ग्रेटर देन 0 है तो प्लस इन्फिनिटी भी आंसर हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी आ सकती है, या कुछ और, तो वो भी हम पर्टिकुलर अलग केसेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेस देन 0 मतलब क्या है, मतलब नेगेटिव हो सकते हैं, कोई भी x लेस देन 0 मतलब क्या, x का वैल्यू नेगेटिव हो सकते हैं, ऋणात्मक। ठीक है, तो ये रेशनल फंक्शन का कंसेप्ट था। और डिग्री का तो मैंने बता दिया, कोई भी पॉलिनोमियल का डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। और अगर मर्ज दो अलग अलग पॉलिनोमियल है, दो अलग अलग वेरिएबल से बना पॉलिनोमियल है, xy² + xy, तो हर एक टर्म का टोटल डिग्री देखेंगे, और xy² में 3 होता है तो पॉलिनोमियल का एच डिग्री होगा 3, ऐसे दिखेंगे। तो आज के लिए इतनी ज़्यादा बातें ना करते, ये बोलूँगा जो बोल रहे कि कंटेंट के अल्टरनेटिव में मजाक चल रहा है, उनके लिए बोलूँगा कि डायरेक्टली बोल रहा हूँ, अलग सर इज़ द बेस्ट। चैनल का तो नाम नहीं ले सकते, तो अलग सर इंस्पिरेशन है हमारे, जितना उन्होंने करके दिखाया ना, आप पास भी पहुँच नहीं सकते, कोशिश करो अच्छे से, तो थोड़ा सा अगर कर पाओ। तो आज के लिए इतने, घर पे बैठे पढ़ाई करते बड़े ख्याल रखिए। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, हैव अ गुड डे। मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी